आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर, जो हम सीखने वाले हैं परमेश्वर पिता, उसके लिए आप हमारी बुद्धि खोल चुके हो, हमें समझ दे चुके हो। परमेश्वर, आज का पवित्र वचन जो आप हमें दे रहे हो खुदाबंद, उसके लिए आप हमारे मन को तैयार कर चुके हो। हम बढ़ चुके हैं, हम तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं खुदाबंद। इन सब बातों में जो सीख रहे हैं और भी खरे और वफादार बन चुके। परमेश्वर, कोई अंधकार की रुकावट, शैतानी रुकावट हमारे जीवन में आज काम नहीं कर पाएगी। आज का वचन सुनकर हम तुम में पूरी रीति से बढ़ जाएंगे। जैसा आप चाहते हो वैसा करेंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। इस विषय में कि सही विश्वास क्या होता है, ठीक है, सीखेंगे, क्योंकि ये समझना हमारे लिए क्या है, बहुत जबरदस्त जरूरी है। क्योंकि सही विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर की शक्ति को प्रकट कर सकते हैं और उसके जो ब्लेसिंग्स हैं और जो कुछ परमेश्वर ने अवेलेबल करवाया हमारे लिए, वो फिर मिलेगा। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर को पाने का विषय क्या है? परमेश्वर को पाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान, ज्ञान से वो समझ आएगा, ना कि मटेरियल से समझ आएगा। इस बात को सीख लो आप लोग। तो इसीलिए विश्वास का मतलब दुनिया में भी समझाते हैं, विश्वास करो विश्वास करो, ठीक है, लेकिन इसको बाइबल में सबसे बड़ा और अच्छे तरीके नाल परमेश्वर ने इसे प्रस्तुत किया है, जिसे हमें समझना है आज, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ये बात याद रख लेना, एक तो वो विश्वास जिसमें लोग चलकर छोड़ देते हैं, एक वो लोग जो यीशु मसीह में ही रहते हैं, ठीक है, यीशु मसीह में चल रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का वचन है, जो खुदा करने के लिए कह रहा है, करते नहीं। एक ऐसे भी विश्वासी होते हैं जो सुन रहे हैं उसे पूरा ना करने वाले, बलीवर्स। हालेलुया। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको लूका का एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। लूका के अंदर एक अध्याय में आप लोगों के लिए, अगर यहां से मैं 1:18 से पढ़ूं तो क्या लिखा? जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। हालेलुया। ये जो चीजों को हमने एक बार समझ लिया करना है, तो उसको कंटिन्यू करते रहना है। लेकिन यहां पर जो हमने पढ़ा, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको तो पता लग गया ये वचन क्या है, लेकिन जो बाइबल नहीं पढ़ते, है ना, कभी खोली तक नहीं बाइबल, अगर आज मैंने वचन सिखा दिया यहाँ पर, तो यहाँ जितना सीखा, जितना दिमाग में आया ना आया, चले गए। उसके बाद हमारा कभी ध्यान नहीं दिया कि YouTube पर मीटिंग पड़ी है, मैं दोबारा सुनूं, इसे निकाल कर सुनूं, क्या क्या पॉइंट है। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हारी एक मेहनत है। तुम दोबारा सुनते हो क्या पॉइंट था, क्या मेरे लिए परमेश्वर ने बात की थी, क्या मुझे करना था। अगर तुम ऐसे ध्यान देकर दोबारा सुन रहे हो तो तुम एक मेहनत कर रहे हो, और परमेश्वर ने कहा वो मेहनत व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। यहां पर एक जकरिया और इसकी एक पत्नी इलिशबा, ये दोनों सेवक थे, लेकिन इनके बच्चा नहीं था, ये बात याद रखना। लेकिन एक दिन ये खरे और पूरे थे परमेश्वर के साथ, ना बच्चा, मन खराब नहीं किया। हम लोग तो अगर मैं प्रे नहीं किया या पहले 2 बार होगी, अब तीसरी बार भी करवाना चाहते थे, आपकी प्रार्थना नहीं हुई तो आप तो मुंह फुला लोगे ना, से मुंह फुला लोगे, टीम से थोड़ा अच्छा फील नहीं करोगे। 2 बार प्रार्थना होगी, क्योंकि तुम नहीं हो सकते हो
तुम्हें प्रेयर कराने का विषय अच्छे से समझ नहीं हो सकता। प्रेयर करवाने के बाद क्या करना है, हालेलुया। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छे मन वाले थे। अच्छे मन वाले होते हुए भी यहां एक पॉइंट है फेथ का, हालेलुया, एक विश्वास का पॉइंट जो तुम्हें पकड़ना है। अच्छे मन वाले होने के बावजूद भी जब परमेश्वर ने ब्लेसिंग की बात की, अपनी योजना प्लानिंग या अपनी पावर को प्रकट करने की बात की, जो बेबी नहीं था वो परमेश्वर उन्हें अब देगा, और बच्चा देने के बाद वो कैसा बच्चा होना था, उसके द्वारा क्या होना था, ये स्वर्गदूत बात कर रहा था। लेकिन अब होता क्या है यहां पर, सुनो इधर देखो, क्योंकि जिस विश्वास के अंदर संदेह, डाउट, और परमेश्वर जो बात कर रहा है या परमेश्वर ने जो कहा है वो तो पूरा है, उसी तरह है जैसा परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर का वचन को बोलते अखंडता, जो कभी नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम मनुष्य, हमारा स्वभाव, हमारी सोच में कभी भी नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजें, आगे पीछे दिमाग कुछ भी आ जाता है ना। या कभी कभी ऐसा भी स्वभाव होता है हमारा, जैसे हम जान दें कि हाँ परमेश्वर कर सकता है, लेकिन टाइम आने पर हम उस तरह से सोच बना नहीं रख पाते, उस तरह से मन बना नहीं पाते। कई बार होता हमारी जिंदगी में, हमें पता होता है ये कुछ भी नहीं, हमें पता था परमेश्वर ये तो आसानी से कर सकता है क्योंकि वो महान है, ऐसे सुना समझा या दिमाग में भी कुछ कुछ चल रहा है। लेकिन वक्त आने पर, है ना, जैसे कई बार क्या होता है ना, कई लोगों को कोई हालात होता है, पूरा दिन विश्वास करता रहा, लेकिन जब उसे लगा हो नहीं रहा काम, उस वक्त फिर उसके पास दूसरी समझ थी, चलो खा लो गोली, फिर उसने खा ली, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी हमें पता होता है परमेश्वर कितना पावरफुल है, वो क्या कर सकता है, लेकिन कभी कभी हमारा स्वभाव, हमारी समझ, हमारी या छोटी सोच या छोटी समझ अंदर बन जाती है, जिसके कारण हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, उस वक्त जो परमेश्वर बात कर रहा है, जो होना चाहिए मन, उसमें आगे पीछे हो जाते हैं, संदेह आ जाता है, डाउट आ जाता है। इसी तरह से ये याजक है जकरिया, लेकिन जब स्वर्गदूत उससे बात कर रहा है, उनको बच्चा होगा, लेकिन वो बता रहा कि मैं बूढ़ा, मेरी पत्नी बूढ़ी है, तो ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे जानूं कि ये हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर तो पत्थरों से भी बच्चा क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है, हालेलुया, कर सकता है नहीं। इसीलिए विश्वास का जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे अंदर बड़ा क्लैरिटी से फिट बैठना चाहिए, हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर फेथ का, विश्वास का जो कॉन्सेप्ट है खुदा के साथ अच्छे से तुम्हें समझ नहीं है इसके बारे में, तो तुम बहुत बातों में लॉस खा जाओगे, बहुत जगह पर लॉस खा जाओगे। इसीलिए ये विषय तुम्हें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हालेलुया। लेकिन अभी मैं एक और वचन पढ़ता हूं तुम्हारे लिए। यहां पर ये वचन भी लूका की बुक में है, 5 अध्याय में, ठीक है। अगर मैं 5 का 4 से लेकर 6 तक वचन पढ़ता हूं तो ऐसे लिखा है, जब मैं बातें कर चुका, मतलब कौन, यीशु, तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, हालेलुया। एक जाल कहा या जाल डालो, एक जाल था या बहुत सारे जाल। यीशु मसीह ने एक जाल की बात नहीं की, लेकिन आगे से आंसर क्या आता है पतरस का। पतरस क्या कहता है, शमौन ने यीशु को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, हालेलुया। इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से। यीशु और पतरस और ये लोग, ठीक है,
अगर यीशु को पतरस ने स्वामी कहा है तो इसका मतलब पतरस को समझ आ चुका है कि यीशु कौन है, जबकि अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर पढ़ोगे तो अभी ये चुने नहीं गए। चलिए, क्या नहीं है, अभी चुने नहीं गए। लेकिन उसके स्वामी कहने का मतलब वो लोग मुंह से सुन रहे थे यीशु कौन है और क्या कर रहा है। उसे एक बड़ा भविष्यवक्ता, एक बड़ा नबी, एक परमेश्वर का वो जन जिसकी वेट वो लोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसे समझ चुके थे, लेकिन अभी तक चेले नहीं बने थे। उस वक्त की ये बात है, ठीक है। इसीलिए यीशु को स्वामी करके बात कर रहा है। तो स्वामी करके बात कर रहा है तो सारी रात, क्योंकि ये मशवारे हैं, है ना, जैसे कोई किसी चीज का कारीगर होता है ना, किसी चीज में निपुण होता है तो वो दूर से ही देखकर बता देता है। जैसे मैं अपने कंस्ट्रक्शन के काम में बड़ा निपुण हूं, कभी कभी मैं अपनी टीम को 2 मिनट में बता देता हूं दूर से, यहां डिफेक्ट है, ये दीवार टेढ़ी है, यहां ऐसे, क्योंकि मैं उस काम में निपुण हूं, मैं उस काम से निकला हूं। हालेलुया। लेकिन इसी तरह से जो अपने काम में निपुण होता है, जैसे एक बंदा कार चलाता है तो कार चलाने में इतना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक एक्सपर्ट है। लेकिन जैसे एक्सपर्ट ने वही कार जो चला रहा था हाथ में पकड़ी, उसने पकड़ते ही कहता है इसमें तो ये, इसका तो एक साइड में जा रही है, इसको तो वो क्या कहते हैं, इसकी बैलेंसिंग खराब है। लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं था। लेकिन जानते हो यीशु को उसने कहा मैं एक्सपर्ट हूं अपने काम में, मैंने सारी रात लगाई और मैं जानता हूं, पानी को देखकर ही समझ आता हूं यहां मच्छी है कि नहीं है। पानी को देखकर ही, उसके हाव भाव देखकर चेक कर सकता हूं यहां मछली मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन पतरस को यीशु ने वहां जाल डालने के लिए कहा जहां मछलियां थे ही नहीं, उसके हिसाब से। लेकिन कह कौन रहा है? जिसको वो स्वामी कह रहा है, जिसको वो प्रभु कह रहा है। और तुम्हें भी ये पता होना चाहिए, जब परमेश्वर तुम्हें कोई वचन देता है तो वो कौन देता है, अब उसमें तुम्हारा फेथ, विश्वास कैसा है, मन कैसा है। आप जानते हो जब जकरिया को उसने कहा कि, जकरिया ने कहा मैं कैसे जानूं, तो उसने कहा मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूं, खुदा के सामने खड़ा रहता हूं और जो बातें मैं तुमसे बोल रहा हूं वो अपने समय में 100% पूरी होनी है। लेकिन तूने इनका क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, उन बात का विश्वास नहीं किया जो खुदा की ओर से। उसको डाउट आ गया सिचुएशन देखकर, अपनी बॉडी देखकर, अपना हालात देखकर। कभी कभी हम मनुष्य, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं बहुत बार। इसीलिए मसीह में बहुत सारे लोग आज भी परेशान हैं, क्योंकि उनके पास सही विश्वास का विषय, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। हालेलुया। कि यहां पर उसने तो कहा जाल डालो बहुत सारे, उस जगह यहां मछली नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा हम तो जानते यहां कुछ नहीं है, फिर भी प्रभु तेरे कहने पर एक जाल डाल देते हैं। तेरा ज्यादा कह रहा है ना, तो इसलिए एक जाल डाल देते हैं। और जब जानते उसने जाल डाला तो क्या लिखा, थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उसका जाल फटने लगा, ऐसे लिखना चाहिए था, जाल फटने लगा। इस पर उन्होंने अपने, अगर इसके बाद एक और वचन पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, 8 में ऐसे लिखा है, जब ये इतनी ज्यादा मछलियां आ गई तो उसके बाद क्या होता है, पतरस ये देखकर शमौन पत्र यीशु के पांव पर गिरा और कहा हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। मैं परफेक्ट मनुष्य नहीं हूं आत्मिक रूप में। हे प्रभु तेरा वचन सिद्ध है, तेरा कहा हुआ वचन अटल है, कभी नहीं बदलेगा, लेकिन मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं आत्मिकता में आम हूं। उसने ये प्रकट किया क्योंकि उसने उसकी बात को नॉर्मल लिया।
खास मन से नहीं लिया। इसी तरह हम लोग भी बलीवर बहुत बातों में परमेश्वर के साथ आम तरीके से चलते हैं। बहुत बातों में हम लोग, चाहे संगति में आने का टाइम हो, चाहे बोने का टाइम हो, चाहे दिमाग, तुम कहां आए हो, किसके पास आए हो, क्या आज तुम्हारा सुनना है, क्यों तुम आज आए हो, इसमें तुम्हारी पकड़, सोच, समझ कितनी काम कर रही है, ये बड़ा विषय आपके लिए। हालेलुया। यहां पर वो प्रकट कर रहा है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने तेरी बात को सच्ची बड़ा नॉर्मल लिया था, लेकिन मैं जान गया हूं कि प्रभु का वचन अटल है, वो पूरा होता है। मुझे क्षमा कर, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं तो अपने आप को बड़ा अब गंदा फील कर रहा हूं तेरे सामने, मुझे माफ कर, क्षमा कर। इसी तरह से जब भी आप कभी भी, क्योंकि अब परमेश्वर इस शेड की पाइप से बात नहीं करेगा, ऊपर टेंट से बात नहीं करेगा, इस डेकोरेशन से बात नहीं करेगा, या किसी मटीरियलिस्ट चीज के द्वारा परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। आप जानते हो परमेश्वर कौन है? वो तो अदृश्य परमेश्वर है, इनविजिबल गॉड है, वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। तो उसको लोगों से बात करने के लिए चाहिए एक मनुष्य, एक मुख चाहिए। जैसे परमेश्वर ने जब मिस्रियों से और अपने इजरायलियों को छुड़ाना था, तो मिस्रियों से बात करनी थी, तो उसके लिए एक मुख चाहिए था परमेश्वर को बात करने के लिए। तो परमेश्वर ने किसको चुना? मूसा को। और परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए मेरा मुंह होगा, और मैं तुम्हें तेरे मुंह से इजरायलियों से और मिस्रियों से बातें करूंगा। और जब वहां पर जब बातें हुई तो हमने देखा मिस्री भी उन बातों को परमेश्वर की बात समझ कर नहीं ले रहे थे, और इजरायली भी बहुत बार परमेश्वर जो मूसा के मुंह से बात कर रहा था, शरीर में, फेथ में आगे पीछे थे, इसलिए वो उस तरह से परमेश्वर की बात को ले नहीं पा रहे थे जैसे लेना चाहिए था। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और आपके लिए आज हो सकता है कई लोगों को कोई बीमारी हो सकता है किसी का काम धाम धंधा अच्छे से ना चलता हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दूसरा तीसरा कोई मैटर हो, लेकिन परमेश्वर के लिए वो आपको दूर करने के लिए उसने ये इंतजाम या अवेलेबल किया है। लेकिन अगर हमारे लिए हो नहीं रहा तो इसका कारण हमारी समझ, इसका कारण जो हमने फेथ, अपने विश्वास में कैसे चलना था, उसकी कमी हमारे अंदर काम कर रही है, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रही क्या करना है। तो इसीलिए इस बात पर आप लोगों को क्या देना है? ध्यान देना है। हालेलुया। जैसे पतरस, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को नॉर्मल लिया, तो यहां पर उसका जो मन, जो उसका विश्वास है परमेश्वर की बात में, वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। इसका मतलब है सेवा करने के लिए आपका ध्यान, अच्छा मन चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर नहीं भी पढ़े तो कुछ बातों को समझकर भी आप सेवा कर सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। ये विषय है सेवा करने का, ये विषय है आपका जीवन पाने का। बैठ जाओ। लेकिन मैं ये क्यों आपको समझा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है लोगों की तैयारी करने के लिए, लोग तैयार हो जाएं। चुने जाना, फिर मसीह में तैयार होना। तुम अगर ये बात अपने अंदर रख रहे हो रोज, मैं तैयार होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छे से चलना है, जो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा करना है, ऐसे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो फिर तो आप एक दिन जबरदस्त आगे जाओगे, एक दिन जबरदस्त आगे जाओगे, याद रखना। लेकिन अभी एक वचन और पढ़ते हैं लुका का आपके लिए। लुका 10 में जाते हैं आपके लिए। यहां पर आपके लिए एक पॉइंट है 10 के अंदर, ठीक है, लुका 10 अध्याय के अंदर। तो यहां पर मैं आपके लिए पढ़ता हूं 10 की 5 से शुरू करता हूं। क्या लिखा है? जिस किसी घर में जाओ। यहां पर यीशु जो लोग हैं उनका मन और उनके विश्वास की अंडरस्टैंडिंग चलो को समझा रहे हैं। हालेलुया। ठीक है।
और यहां पर लिखा जिस किसी के घर में जाओ, ये अब इन्होंने सुसमाचार देना था लोगों के पास जाकर, तो इसलिए ऐसा लिखा है। तो जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। लेकिन अगर हम यहां से कई सारी बातें पढ़ते हैं आगे जाकर, तो तुम्हें और भी कई बातें यीशु मसीह की स्वर्ग की बातें, जो स्वर्ग से पृथ्वी के साथ मनुष्यों के जीवन से रिलेटेड है, उन बातों की हमें समझ आती है। थोड़ा सा और पढ़ देते, क्या लिखा है। उसी घर में रहो और जो कुछ उनमें मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। जब हमने यहां से पढ़ा तो अब हमें समझना होगा यहां क्या लिखा है। यह विषय आपके लिए सुनो, ध्यान दो। यहां सबसे पहले यीशु मसीह लोगों के पास जाने की शिक्षा दे रहा है, चेलों को सुसमाचार दो। और वहां पर जब तुम लोगों के घर में उतरो या तुम्हें लोग अपने घर में प्यार से बुलाएं कि आप हमारे घर में आओ, इसका मतलब जब गुड न्यूज सुनी समझी तो लोगों ने फेथ किया, इसीलिए कहा हमारे घर में आओ। और यीशु मसीह ने कहा इसीलिए फिर उन घर के लिए क्या मांगना, कल्याण, ब्लेसिंग मांगना, उन्हें आशीर्वाद देना, उन्हें ब्लेस करना उस घर को। लेकिन अगर वो घर वाले योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर ठहरेगा। अगर वो योग्य नहीं होंगे तो कल्याण वापस तुम्हारे पास लौट आएगा। इधर देखो ध्यान से। तुम क्या समझते हो मैं कौन हूं, मैं किसकी ओर से होकर बोलता हूं, बताओ। पहले तुम्हारा यहां माइंड सेट होना बड़ा जरूरी है। तुम्हारा ये फेथ अगर सेट हो गया तो तुम्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूं। अगर तुम्हें यह पता नहीं है मैं कौन हूं, किसने मुझे अपॉइंट किया, नियुक्त किया है, अभिषेक किया है मुझे, अगर तुम इतना सोचते हो हाँ ये ठीक है परमेश्वर के दास हैं, सिंपल दिमाग, तो फिर जब मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा तो मैं तो विश्वास से ब्लेस करूंगा जैसे लिखा है। लेकिन अगर वो ब्लेसिंग जो मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करूंगा, सोचो वो क्यों तुम्हारे ऊपर ठहर नहीं रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम उस योग्य नहीं हो जैसे यीशु ने बात की। तुम्हें ध्यान देना होगा। परमेश्वर का काम सच्चा है, उसकी ब्लेसिंग, उसका सब कुछ जो कुछ उसने अवेलेबल करवाया है, उसने हमारे लिए काम पूरा किया है। वो कहानी नहीं है, ऐसा नहीं किसी किसी के लिए, सबके लिए वो है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? वो है। लेकिन अब जो चीज परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो बदल नहीं सकता, और यहां पर यीशु मसीह और भी उन्हें चीजें समझा रहे हैं, वहां पर कैसे रहना, क्या करना, क्या खाना पीना है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा लोगों के बीच में जाकर उनके बीमारों को क्या करना, चंगा करना। सबसे पहले उन्हें बताना कि तुम चंगे हो सकते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम जा सकती है। ऐसे मन फिराओ, ऐसे अपना मन बनाओ, ऐसे विश्वास करो। हमारे लिए इतने पॉइंट्स तो नहीं लिखे, लेकिन पक्का है ऐसी बातें थी वहां, क्योंकि स्पिरिट में मैं तुम्हें समझा सकता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर
यीशु मसीह की ओर से ये ज्ञान है लोगों के लिए कि लोगों को बताओ तुम्हारे बीमार, तुम्हारे हालात, तुम्हारी प्रॉब्लम जा सकती है, तुम अभी इसी वक्त बीमारी से चंगे हो सकते हो, लेकिन जब तुम ऐसा करो तो वो तुम्हें ग्रहण करें, तो लोगों को बताना कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच आ चुका है। हालेलुया। कभी तुम्हारे दिमाग में ऐसे चलते फिरते रहते, अपने दिमाग में ऐसे कभी तुम्हारे दिमाग में आया है परमेश्वर का राज, ये क्या होता है परमेश्वर का राज? ऐसे कभी सोच में आया तुम्हारे? कभी जो जो यीशु ने सिखाया था कि लोगों को जब हीलिंग प्रकट करना तो लोगों को बोलना परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच आ चुका है, बोलो आ चुका है। लेकिन जो लोग ये काम देखकर भी, जैसे अभी आपने गवाहियां सुनी, ये तुम्हारे सामने है, जब तक वो यीशु में चल रही थी चिंगाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में वो राइट फेथ, सही विश्वास काम नहीं कर रहा था, उसके विश्वास के अंदर डाउट काम कर रहा था, संदेह काम कर रहा था, और उसके अंदर कई तरह की नेगेटिव बातें चल रही थी, जिसकी वजह से वो राइट फेथ कनेक्ट परमेश्वर के साथ नहीं बन रहा था, जिसके लिए शक्ति प्रकट नहीं हो रही थी, चंगाई प्रकट नहीं हो रही थी। लेकिन इसी तरह से यीशु मसीह ने कहा जो लोग ये देखकर भी काम को विश्वास ना करे, तुम्हें ग्रहण ना करे, तो उनके गांव से बाहर निकलते ही उनके सामने अपनी जूतियां झाड़ देना और उन्हें बोलना हमारे पाँव के नीचे, जूती के नीचे जो मिट्टी लगी उसको भी हम झाड़ रहे हैं। और तब उन्हें बोलना कि शायद तुमने विश्वास नहीं किया, फिर भी परमेश्वर का राज तुम्हारे क्या है, निकट है। उनके लिए निकट शब्द यूज हुआ, और जिन्होंने ग्रहण किया उनके लिए तुम्हारे बीच में, ये शब्द यीशु मसीह ने यूज किया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा फिर उस दिन सदोम अमोरा से भी ज्यादा सहने योग्य इस नगर की हालत होगी, जिन्होंने देखकर भी विश्वास नहीं किया। इसीलिए ये बड़ा विषय है। अब कुछ लोग इधर आते हैं, हजारों लोग आते रहते हैं, लेकिन ज्ञान तुम्हें बचाएगा। इसी के थोड़ा सा आगे जाकर मैं तुम्हें एक वचन समझाना चाहता हूं। इसी के 10:13 से पढ़ते क्या लिखा, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वह सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर वह कब के मन फिराते, परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने के योग होगी। और वह कफरनहूम, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचे किया जाएगा। हालेलुया। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। सुनो, देखो ध्यान से, मैं भी यीशु मसीह का चेला हूं, और यहां पर यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, यीशु ने कहा, और जो मुझे तुच्छ जानता है स्वर्गीय पिता को तुच्छ जानता है। सुनो तो देखो, यहां पर कफरनहूम को परमेश्वर से बात कर रहा है, तुम पर हाय, क्योंकि जो काम तुम में किए गए, लेकिन तुमने, कफरनहूम तो एक नगर का नाम है ना, इसे बोलते हैं फिगरेटिवली स्पीच। फिगरेटिवली स्पीच समझना पड़ेगा ना बात को, क्योंकि फिगरेटिवली स्पीच है यहां पर, लेकिन यहां पर इसे बोलते हैं वाक्यालंकार बात। हिंदी में कैसे बोलते हैं? वाक्यालंकार बात, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो नगर है कफरनहूम, यहां पर काम हुए, लेकिन कामों को देखकर जैसे परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चलना था वैसे वो लोग नहीं चले। ये तो इसीलिए यहां पर ये बात हमें सीखने को मिल रही है कि परमेश्वर का वचन ये समझाता है कि कई बार लोग देखकर भी वो विश्वास नहीं कर पाते। हम यहां पर कई बार इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी सुन रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम देख रहे हैं,
तो कामों को देखकर भी हमारा मन उस तरह नहीं बनता सही से परमेश्वर के साथ, जो बनना बड़ा जरूरी है। इसीलिए मैं इन पॉइंट को तुम्हें समझा रहा था, लेकिन अभी मैं विश्वास किसको कहते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ होना चाहिए। विश्वास किसको कहते हैं? विश्वास असल में होता क्या है? हालेलुया। क्या तुम सब लोगों को समझ है इसकी? विश्वास किसको कहते हैं, विश्वास होता क्या है, ये बड़ा एक विषय है। एक चीज याद रखो, विश्वास का मतलब आपका जो मन है, आपका जो मन है, उस मन से जो आप करो। जैसे मान लो हमने सबसे पहले अपने मन से परमेश्वर को समझा, सर्वशक्तिमान को, यीशु को, उसके काम को। अब ये सारा कुछ जो मैंने समझा उसके बारे में अब मैं उसके साथ जुड़ रहा हूं। तो अब जुड़ने के बाद मेरा क्या है, उस पर विश्वास है कि वो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने अपने अंदर से समझ लिया, मन से उसको समझ लिया। इसे कहते हैं मतलब विश्वास, उस पर विश्वास, उस पर भरोसा रखना अंदर से, अपने मन से। किसके ऊपर? यहोवा के ऊपर। और इसे बाइबल में लिखा गया है अनदेखा। विश्वास को कहा गया है जो दिख नहीं रहा उसे कहते हैं विश्वास। जैसे परमेश्वर हमें नजर नहीं आता तो हम क्या करते हैं? विश्वास के वह है। अगर जैसे बाइबल में भी यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कहा ना कि डरो मत, मैं तुम्हारे क्या हूं, साथ है। लेकिन अब मेरे साथ है, नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर मेरे अंदर ये बात अच्छे से, बड़े अच्छे तरीके से बैठ गई तो मेरा हमेशा ये विश्वास बना रहेगा कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ, वो मेरे साथ। और जानते हो आप, वचन, परमेश्वर के जो वचन है आपके सही विश्वास को बनाते हैं। परमेश्वर के वचन, जैसे मान लो आप अपने वचन से सीख लिया कि कैसे परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें संभाल लूंगा, तुम डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें आग में जलने नहीं दूंगा, तुम्हें नदियों में डूबने नहीं दूंगा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा ना। तो इन बातों से हमारा अब किसके ऊपर विश्वास बन रहा है? परमेश्वर के ऊपर। हम जानते हैं वही परमेश्वर यीशु के रूप में पवित्र आत्मा से पैदा होता है हमारे लिए, और हमें यह समझ देता है क्यों वो पैदा होता है, क्यों उसने किया है। क्योंकि उसने कहा तुम पापी थे, तुम्हारे अंदर पाप था, तुम्हारा मेल मुझसे नहीं हो सकता था, तुम पाप के गुलाम थे, तुम दुष्ट के गुलाम थे। इन सब बातों के बाद जब हमें समझ आई यीशु हमारे लिए मरा, यीशु ने हमारे पाप उठाए, यीशु ने हमें जीवन देने के लिए ऐसा किया, तो ये सारा विषय हमारा विश्वास को बनाता है। इस ज्ञान से, समझ से हमारा क्या बनता है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास के वो कितना भला है, वो मुझसे प्रेम करता है, इसे कहते हैं विश्वास। हालेलुया, बोलो क्या कहते हैं इसको। लेकिन बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें भी है जिससे तुम्हारा विश्वास खराब हो सकता है अगर तुम्हें उन बातों की समझ नहीं है। ये बड़ा सीरियस विषय है कलीसिया के लिए। खुदावंद ने मुझे बताया, अगर तुम्हें बाइबल के विषय, जो अंदर बाइबल के लिखे बहुत सारी बातें, तुम्हें उनकी सही से समझ नहीं है। जैसे मान लो कई लोगों को है ना, पास्टर जी या सेवक लोग ऐसे बताते हैं कि यीशु तेरे पाप के लिए मरा, यीशु तेरे लिए कोड़े खाए, तुम्हारी बीमारियों को दूर करने के लिए उसने कोड़े खाए, अपना पवित्र लहू बहाया, शरीर तड़वाया। ऐसे भी बात करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते सेवक लोग। लेकिन उसके बाद वो आपको क्या देते हैं? छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना किया हुआ तेल, पानी या कपड़ा। अब इस कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा, क्या ये तेल, पानी, कपड़ा मेरे विश्वास को राइट कर रहा है या गलत कर रहा है? ये बड़ा विषय है। हालेलुया, कितने लोगों को बात समझ आ रही? आप जानते हो कुछ अजीब से बिलीवर भी होते हैं, सुनते जाते हैं, अमल नहीं करते, इधर भी ध्यान उधर भी ध्यान, कोई नहीं, ले वो कड़ा गलत कहते हैं, वो भी तो ठीक ही कहते, ले जे मासा तेल ला लो दे पास्टर पता नहीं की हुंदा रहिंदा, तेल पानी कपड़े तो है।
इसको पता नहीं क्या ये बोलते रहते हैं, अगर लगा लिया किसी ने तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे। ऐसे भी लोग सोचते हैं, सच्ची। लेकिन ये सीरियस मैटर है। आप अपने उस पावरफुल फेथ में नहीं बढ़ रहे जिसमें तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। और जिस दिन तुम बढ़ गए, तुम्हारे बोलने से भी काम प्रकट हो जाएंगे। सच्ची। जो तुमने स्वाद नहीं चखा, फिर तुम चखोगे। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इसको पकड़कर, जो तुमने वो राइट अनुभव नहीं किया, परमेश्वर 24 घंटे तुम्हारे साथ, उसकी प्रेजेंस जो फील होती मुझे, मैं अगुआ हूं, 24 घंटे मुझे फील होती है उसकी प्रेजेंस। मैं से फील करता हूं, मैं उसमें हूं, परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मुझ में है, ऐसे फील होता है। फिर तुम्हें भी वो फील होगा, क्योंकि मैं अब राइट फेथ में बढ़ चुका हूं, मेरा रिश्ता राइट बन चुका है। हमें रीति रिवाज ये बातें नॉर्मल लगती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। वो समझना पड़ेगा ऐसा है या नहीं है। विश्वास का कानून बड़ा विषय है। देखो, इस दुनिया में भी विश्वास का कानून है जो यीशु को नहीं जानते, लेकिन याद रखना, बाइबल कहती है हमारे विश्वास से हमारा उद्धार होगा। लिखा है या नहीं लिखा? हालेलुया। विश्वास से हमारा उद्धार होगा। लेकिन तुम याद रखना, पृथ्वी पर जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, उनसे सबसे कीमती विषय है तुम्हारा उद्धार। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? कोई ऐसा मनुष्य है जिसको 1000 करोड़ चाहिए, एक तरफ 1000 करोड़, एक तरफ उद्धार, दोनों में से एक चीज चुननी है। कोई मनुष्य ऐसा है जो कहे 1000 करोड़ दे दो, उद्धार क्या करना, मैंने मोक्ष क्या करना है, मुक्ति क्या करनी है? कोई ऐसा मनुष्य है यहां पर? इतना कीमती विषय उद्धार, और वो तुम्हारे विश्वास से है, किसी और रीति रिवाज से नहीं। तो सोचो, इतनी बड़ी चीज तुम्हारे विश्वास से है, तो बाकी काम भी तुम्हारे किससे होने? विश्वास से ही होने। इसको ठीक करने में, ध्यान देने में सबसे बड़ा ध्यान दो। आप जानते हो, जब यरूस नामक या यरियर नामक का एक आराधनालय का सरदार, जिसकी बेटी मरने वाली थी, लेकिन जब यीशु के पास आता है अपने साथ ले जाने के लिए, जाने वाले थे कि घर से लोग आते हैं और कहते हैं तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को दुख मत दे। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने जो बात वो कर रहे थे कि तेरी बेटी मर गई, उस आराधनालय के सरदार के सामने उन बातों को क्या किया? अनसुना किया। और उसे भी कहा कि ये जो बोल रहे इस पर ध्यान ना दे, ये तो तुम्हें बोल रहे कि तेरी बेटी मर गई है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे सिखाया कि इन बातों को अनसुना कर, डर मत, केवल विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यीशु मसीह को भी लोगों के विश्वास को राइट सेट करना पड़ा। तुम कई जगह पर पढ़ोगे तो चेलों के विश्वास को भी सेट करना पड़ा। एक जगह पर मैं पढ़ाता हूं चेलों के विश्वास की बात, आपके लिए ये बड़ी अच्छी बात होगी। मत्ती में 17 अध्याय देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी इसको हम पूरा करें। क्या लिखा? अगर हम 14 से पढ़े, 17 की 14, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेकर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। लेकिन यहां पर 2 पॉइंट है जो यहां आपको समझने हैं। एक तो यीशु मसीह ने जब वो बाप जिसका लड़का दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, उसको मिर्गी के दौरे देता था, मार रहा था दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास ले आओ। लेकिन लाने से पहले यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा।
सुनो इधर देखो ध्यान से, ये वही बात है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो मैं तुम्हारे अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। हम आ रहे जा रहे, ये नॉर्मल है, ये वो खास नहीं है। हमारा विश्वास वो एक राइटली, एक स्ट्रांग, एक खुदा के साथ बड़ा वाला मन, ये होना बड़ा जरूरी है। और ये हर एक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा अवेलेबल है। अगर हमारा ध्यान है, हमारा अंगीकार है, हमारा प्यार है, हम ध्यान दे रहे हैं, तो ये आत्मा से हो जाएगा। लेकिन यही बात यीशु मसीह ने उस समय लोगों को कही, ये चेलों को बात नहीं कही, ये लोगों की कही, लोगों को, कलीसिया को कही, हे अविश्वासी। मतलब ये वो विश्वास है, अविश्वासी, जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज्ञाओं को सुन रहे हैं, परमेश्वर कह क्या रहा है सुन भी रहे, वो करना है, लेकिन सुन भी रहे लेकिन कर नहीं रहे, इनको बोलते हैं अविश्वासी। विश्वास में ना चलना, परमेश्वर की बात को पूरा ना करना, उसको ध्यान से मन लगा कर ना करना, ये उसके लिए यीशु मसीह ने शब्द यूज किया कि मैं ऐसे, तुम सोचो कब तक तुम्हारा ऐसा ठीक करता रहूंगा, अगर तुम ऐसे ही चलते रहोगे तो इसीलिए इसे ठीक करो, अपने मन को ठीक करो। उसने उसी समय दुष्ट आत्मा को निकालकर उन्हें बताया कि मैं तो हूं, कर दूंगा, लेकिन तुम्हें राइट से चलना होगा, अपने सही विश्वास के साथ चलना होगा। लेकिन उसके बाद 17 की 19 में लिखा, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां जा, तो वह चला जाएगा, और कुछ भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। अब यहां पर एक तरफ यीशु मसीह ने लोगों को समझाया, अविश्वासी लोगों, अपने विश्वास को ठीक करो। और एक जगह पर चेलों को, जब चेलों ने पूछा कि हम उस दुष्ट आत्मा को प्रभु क्यों नहीं निकाल पाए, तो यीशु ने कहा, तुम अपने विश्वास की घटी के कारण। मतलब यीशु मसीह ने क्यों ये पॉइंट उन्हें समझाया, विश्वास की घटी के कारण, उन्हें और बढ़ाना और उनके विश्वास को पक्का करने का ये पॉइंट था। हालेलुया। उन्हें और बढ़ने का विषय और उनके विश्वास को और परमेश्वर के साथ पक्का करने का विषय। इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें एक राई के दाने का भी उदाहरण दिया। तो इसीलिए तुम ये सीखो कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अगर सुनो इधर देखो, इन बातों के बाद हमें तुम लोगों को अपना सही विश्वास और गलत विश्वास, जिस विश्वास में परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, जिस विश्वास में परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं पूरी हो रही, जिस विश्वास में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं लेकिन उसे पूरा करने में ध्यान नहीं है, जिस विश्वास में हम उसकी इच्छा पर नहीं चलते, वो विश्वास गलत है। और हमें अपने विश्वास को राइट करना होगा, फिर फटाफट कामों को प्रकट होते देखोगे। देर नहीं लगेगी, फिर फटाफट देखोगे, फटाफट जल्दी जल्दी तुम अपने जीवन में देखोगे। लेकिन इसीलिए सही और गलत विश्वास को समझना आपके लिए जरूरी था। लेकिन उससे भी बड़ा एक चीज तुम आज सीख लो कि जो कुछ परमेश्वर ने हमसे वादा किया है या अपना वचन दिया है, वो कभी नहीं बदलेगा। उसको अपने विश्वास में रखोगे तो तुम्हारा विश्वास राइट रहेगा, फेथफुली तुम बने रहोगे। कौन सी चीजें तुम्हारे लिए अवेलेबल है? सबसे पहले चोखा जीवन बाइबल के अंदर तुम्हारे लिए अवेलेबल है। चंगाई पाना ये अवेलेबल है। उद्धार पाना, परमेश्वर से हेल्प लेना ये अवेलेबल है। हर गति तुम्हारी परमेश्वर पूरी करेगा, ये भी अवेलेबल है। धन प्राप्त करना ये भी अवेलेबल है। हर तरह की प्रॉस्पेरिटी आपको मिले ये भी अवेलेबल है। शांति का जीवन अवेलेबल है। ऊंचा होना अवेलेबल है। शरीर का बल, आत्मिक बल ये अवेलेबल है। परमेश्वर धोखा नहीं देता और नहीं छोड़ता, ये भी अवेलेबल है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा ये भी अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें और है जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए कहा, ये मैं तुम्हारे लिए रखा है या तुम्हारे लिए करूंगा।
अगर इन बातों को आप शामिल कर लो अपने विश्वास में, तो आपका फेथ फिर वो विषय को, वो जीवन को प्रकट कर देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर दुख नहीं देता, परीक्षाएं नहीं लेता, दुश्मनों के हाथ में नहीं देता जैसे पुराने नियम में देता था। आपकी आशीष को वो बहुत ज्यादा लेट नहीं करता और सीधा नहीं मारता जैसा पुराने नियम में लिखा था। ये सारे पॉइंट तुम्हें पकड़ने होंगे। जैसे पुराने नियम में लिखा ना, परमेश्वर एकदम से लोगों को मार देता था ऐसे सीधा, अब नहीं करता ऐसे, ठीक है। और वो आपकी आशीष को बहुत लेट नहीं करता, ऐसा उसका वचन है। लेकिन यहां सब कुछ अब हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे समझने के ऊपर, हमारे चलने के ऊपर। कितने लोग पकड़ चुके हैं इस बात को आज? क्या तुम आज उस वचन को याद रखते हो जिसमें यीशु मसीह ने कहा था, जिस घर में जाओ लोगों के लिए क्या मांगो? कल्याण। अगर वो योग्य होंगे तो उन पर कल्याण ठहरेगा। अगर तुम आज मन फिराओ कि परमेश्वर, मैं आज से तेरे साथ राइट चलूंगा, आज से मैं योग्य बनूंगा, आज से तेरे वचन को कभी भी आगे पीछे नहीं करूंगा, खराई से पूरा करूंगा। अगर तुम ऐसे अंगीकार करते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हारी हेल्प करेगा। लेकिन याद रखना, बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा पर जो विश्वास करते हैं हम, ये भी कॉन्सेप्ट अगर लोगों को पता नहीं, जैसे कई बार लोग अन्य भाषा भी करते हैं लेकिन उसके बाद भी बोल रहे होते हैं ऐसे, पवित्र आत्मा आ मुझे शू, ऐसे बेचारे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पवित्र आत्मा का उनके अंदर, विचारों के अंदर। तो विश्वास में बहुत आगे पीछे है, इसीलिए खराब जिंदगी जीते हैं। इसीलिए हमारे पास 20 साल 30 साल से यीशु मसीह में चल रहे, पूरे हालातों में परेशान है, दुखी हैं। इसीलिए फिर हम जब उन्हें राइट करते हैं, जैसे आज तुम जब गवाहियां सुन रहे थे तो ऐसे लोग बोल रहे थे हम यीशु में चल रहे थे लेकिन हमारे पास सही ज्ञान नहीं था, सही शिक्षा नहीं था।